हर कोई जानता है कि भालू को शहद बहुत पसंद होता है। एक दिन मिस्टर भालू अपनी अलमारी में देखते हैं तो वहां शहद नहीं होता। ओ नहीं, शहद नहीं है, वो कहते हैं। तो वो शहद तलाश करने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें एक दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता नजर आता है। वो शहद की खुशबू सूंघते हैं। मुमम्मिम, शहद। वो अपना पंजा छत्ते के अंदर डालते हैं और ज़ज़ज़, एक मक्खी बाहर निकलती है। अरे भालू, यहाँ से चले जाओ, मक्खी कहती है, ये तुम्हारा शहद नहीं है। मिस्टर भालू को गुस्सा आता है। मैं तुमसे बड़ा हूँ, वो कहते हैं, और तुमसे ताकतवर भी। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उड़ जाओ यहाँ से। मिस्टर भालू दोबारा अपना पंजा छत्ते में डालते हैं और ज़ज़ज़, ऑफ्च, मक्खी उनकी नाक पर डंक मार देती है। मेरी नाक। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मिस्टर भालू गुर्राते हैं। वो एक बड़ा डंडा तलाश करते हैं। वो मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं। वो बार बार झूलते हैं मगर मक्खी बहुत तेज है। मिस्टर भालू और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गर्रर्रर, मैं तुम्हें कुचल दूंगा, आओ सामने। मक्खी वापस छत्ते में चली जाती है। हाँ, अब तुम फंस गई हो, मिस्टर रीच चिल्लाते हैं। वो डंडे से छत्ते को मारते हैं। ठा ठा ठा, वो पूरा छत्ता तोड़ देते हैं। इसी वक्त उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज तेज से तेज तर होती जाती है। ज़ज़ज़, ज़ज़ज़, ज़ज़ज़। हजारों मक्खियां टूटे हुए छत्ते से बाहर आती हैं। वो मिस्टर भालू के इर्द गिर्द उड़ने लगती हैं। रिज़, वो उनके कान पर डंक मारती हैं। वो उनकी कुहनी पर डंक मारती हैं। वो मिस्टर रीच का पीछा करती हैं। उनके बाजू, टांगे, हाथ और खास तौर पर नाक पर डंक मारती हैं। मिस्टर भालू दौड़ते हुए अपने घर पहुंचते हैं और दरवाजा जोर से बंद करते हैं। धड़ाम। फिर उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। वो मिसेस भालू होती हैं। तुमने फिर वही किया है ना, वो कहती हैं। तुम अपना गुस्सा काबू में ना रख सके। हाँ, मिस्टर भालू रोते हुए कहते हैं और अपने डंक गिनते हैं। ये लो शहद की मक्खी के डंक की दवा, मिसेस भालू कहती हैं। और हाँ, शहद अलमारी में आटे के पीछे रखा हुआ है। गुस्सा हमेशा मुसीबत में डालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।